अभी हम इस समय हैं मऊ जनपद में। एक खबर आप लोग देख रहे होंगे कि एक किसान की लड़की अमेरिका में 100% छात्रवृत्ति पर पढ़ने जाएंगी। आज उसी बेटी के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे उनकी शिक्षा दीक्षा पर और उनके रहन सहन और सारे कार्यक्रम पे। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आप सबसे पहले हमारे चैनल पर अपना परिचय दे दें। मैं दिग्विजय नाथ पांडे जी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे पूरा जो खबर चल रही है पूरे भारत में चल रही है कि एक लड़की जो है 100% छात्रवृत्ति पे अमेरिका में पढ़ने जाएंगी, तो उनके रहन सहन, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। वो बचपन से ही होनहार थी जी। और उसका जो है नए नए जो भी कुछ नई नई चीज़ों को करने का जिसका जो है शुरू से ही अपना वो था। और मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक नया करने का पागलपन, तो उसका बचपन से ही इस तरह से हाँ, जुनून था। तो लेकिन ये है कि चूँकि मान लीजिए कि हम लोग एक कहते हैं लोअर तबके से आते हैं, तो जो है अब रही बात की शिक्षा दीक्षा, अब उस तरह से तो हम नहीं दे सकते थे भाई। तो फिर हमने जो है उसका एडमिशन यहीं जो है पास में जो है प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर है दोहरी घाट में, वहीं पर हमने उसका एडमिशन करा दिया। लेकिन अब चलिए भाई, हमारे जो अभाव में तो कराना ही पड़ता है एकदम। जी 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 भाई। अब ऐसे विद्यालयों में तो अब कहें क्या, ऐसी बात नहीं है, हमारे प्राथमिक विद्यालय भी बहुत अच्छे हैं और गार्जियन नहीं उसमें भेजते हैं, वो बात अलग है। तो फिर वहीं पर मैंने जो है उसका एडमिशन करा दिया और वहाँ पर जो शिक्षक मिले, अच्छे शिक्षक मिले और उन्होंने उसको अच्छी तरह से पढ़ाया। और इसके बाद फिर जो है उस विद्यालय ने ही जी जो है उसका फॉर्म जो है विद्या ज्ञान के लिए भरा। तो वो फिर जो है विद्या ज्ञान के लिए जब उन्होंने भर दिया तो उसने हमसे बोला कि पापा हमको एग्ज़ाम देना है। तो हमने कहा कि ठीक है। उनके टीचर से मैंने पूछा कि भाई एग्ज़ाम देना है तो कहाँ देना है, तो उन्होंने बताया, सेंटर बताया। उस सेंटर पर मैं ले जा करके मैंने उसका एग्ज़ाम दिलाया जी। और एग्ज़ाम देने के बाद जो है उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद फिर जो है उसका फिर मेन एग्ज़ाम हुआ, वहाँ भी हमने दिलाया। तो मतलब अल्टीमेटली फाइनली उसका सिलेक्शन जो है उसमें हो गया और उसका दाखिला जो है कक्षा 6 में ये विद्या ज्ञान सीतापुर में हुआ जी। जो आपके शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है, जो जिसकी देख रेख शिव नाडर जी और उनकी लड़की रोशनी नाडर जी करती हैं। ये भारत का है कि विदेशी है? नहीं, ये भारत में ही है, सीतापुर आपके लखनऊ के पास में है। नहीं, वो नहीं, जो फाउंडर है, जो संस्था है, वो कहाँ की है? वो भारत के ही हैं। अच्छा। और उन्होंने मतलब कह लीजिए कि हमारे जैसे जितने लोग हैं उस तरह के काफ़ी बच्चों का जो है अपने यहाँ जो है अपने स्कूल में जो है पढ़ाते हैं, दाखिला ले रहे हैं। अच्छी व्यवस्था भी है वहाँ पर है और अध्यापक भी हैं जो बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान अच्छा, देते हैं। वो भी निःशुल्क है? हाँ बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल एकदम 100% जो है बच्चों को निःशुल्क है हर चीज़ें। अच्छा, ये जो लड़की है आपकी, क्या ये शुरू से ही एक्सपेरिमेंट करती थी कि मतलब बाद में इनको लगा ऐसा करने लगी? नहीं, दरअसल ऐसा है, अभी मैं कहूँगा तो आप थोड़ा सा हंसेंगे। नहीं, हंसने क्या बात है, और हाँ, हंसेंगे इसलिए कि जब वो जब प्राथमिक स्तर पर जब वो पढ़ रही थी जी तो अपने मैथ के टीचर के पास जी जो चींटियों को डिसेक्ट करके लेके गई जी और कई सारा आप बताते हैं जी और देखिए ये जो है सारी चींटियाँ एक जैसी नहीं हैं। जी। तो उसकी मूर्खता पर उसके टीचर जो है मुस्कुराए, मुस्कुराने में एक बात कहे कि अच्छा जाओ तुम किताब पढ़ो, तुम इस तरह का काम ज़्यादा करते हो। तो बल्कि उनके टीचर ने हमको बताया कि ये इस तरह से भी करती है। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं है, जिज्ञासा है उसकी। जिज्ञासु हैं। हाँ, जिज्ञासा है नई चीज़ों को अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोग्राम उन्होंने मतलब बनाया है जिसकी वजह से मतलब उनको स्कॉलरशिप के लिए चयनित किया गया है?
वो शुरू से ही इनोवेटिव रही है। नए विचार उसके दिमाग में, नवाचार करने का हमेशा जुनून उसमें सवार रहता था। तो वह जो है आपके पहली बार तो उसने जो है विज्ञान मेले में जो है एक वाटर फिल्टर बनाया जो जिसकी लागत 400 रुपये से कम भी थी। लेकिन इसके पहले जो है कोई उसको बना चुका था, तो उसको पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ के जो जजेस थे, जो निर्णायक मंडल था, वो उसे बड़ा प्रसन्न था। प्रसन्न इसलिए था कि वह जो जितने भी प्रतिभागी थे उन प्रतिभागियों में सबसे कम उम्र की छात्रा थी। तो लेकिन उसके दिमाग में ये तो आ ही गया कि नहीं, अब जो है मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ नया विचार यदि मैं सोचती हूँ तो उसको मैं इम्प्लीमेंट। विश्वास बढ़ा उनका। हाँ, विश्वास बढ़ गया। और उसके बाद फिर एक बार वो अपने घर पर जो है छुट्टियों में आई थी, तो अपने माँ के साथ वह जो है न्यूज़ देख रही थी। तो न्यूज़ में जो है एक बच्चा जो है कार के अंदर चला गया था और उसका जो है ऑटोमेटिक सेंटर लॉक हो गया और उस बच्चे की दम घुटने की वजह से उसमें मौत हो गई थी। ये न्यूज़ पर दिखा रहा था। और जब उसकी माँ देखी तो उसकी माँ भी रोने लगी। तो जब उसकी माँ जब रोने लगी तो अपनी माँ की आंखों में आंसू देख करके उसको ये शायद ये महसूस हुआ हो कि जब हमारी माँ देख करके रोने लग रही है तो जिसके घर में ये हादसा हुआ होगा वो कितना रोए। वो शौक लग गया उनको। हाँ, फिर उसके बाद उस रिसर्च उसने उस पर किया कि आखिरकार कितना हुआ, ये इस तरह से कितनी चीज़ें, तो उसने पाया कि ये दुर्घटनाएं हज़ारों की संख्या में हो रही हैं पूरे विश्व में। तो फिर उसके दिमाग में एक क्लिक हुआ। तो जब क्लिक हुआ तो फिर वो जब अपने स्कूल वापस गई विद्याज्ञान सीतापुर, तो वहाँ अपने टीचरों से उसने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उसने जो है इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। तो इसका नाम उसने दिया था मिशन प्रोटेक्टर। और फिर जो है ये इसकी जो है आइडियाथॉन एट द डेट 2021 में प्रतिभाग करने के लिए जो है लगभग 70,000 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। उसमें से 10 बच्चों को जो है IIT दिल्ली के लिए जो है सेलेक्ट किया गया, भेजा गया, गए वो, और वहाँ पर जो है अपना जो भी है नवाचार उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें ये प्रथम आई और विनर घोषित हुई। तो कुछ इसको कैश प्राइज़ भी मिले, बल्कि एक कंपनी ने इसको जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के लिए भी पेशकश की। और उसके बाद फिर जो है अपना अध्ययन अध्यापन करने लगी। फिर ये इस साल उसका इंटर फाइनल है। तो फिर वो बड़े ऊहापोह में थी कि अब मेरी आगे की पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो अमेरिका जाना चाहती थी। अमेरिका इसलिए जाना चाहती थी कि वो जो उसके नवाचार हैं, जो नए विचार हैं, जो नई कल्पनाएं हैं, उनको वह जो है साकार करने के लिए वह बड़े स्तर पर सोच रही थी, और हमारी आर्थिक स्थिति वैसी थी नहीं। तो फिर उसने ही खुद जो है फॉर्म को फिलअप किया, और फिलअप करने के बाद जो उसके जो भी वो प्रोसीजर को पूरा किया। हाँ, प्रोसीजर को पूरा किया। और फिर जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया अमेरिका में जो है, जो आपके टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं वर्ल्ड के, उन्होंने फिर जो है इसको मौका दिया और अपने यहाँ 100% स्कॉलरशिप के साथ जो है अध्ययन का मौका दिया। अच्छा, ये कब तक मतलब इनको जाना है वहाँ पे? ये आपके सितंबर में जाएंगी। एग्ज़ाम देने के बाद जब विद्यालय से छुट्टी होगी और जब घर आएंगी, उसके बाद फिर सितंबर में जाना होगा इनका। जी। अच्छा, मान लीजिए इतनी बड़ी मतलब अचीवमेंट है बच्ची का, और अब तक आई भी नहीं है घर पे, और फिर तब से आपने मुलाकात उनसे हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई है। देखिए, उस बच्ची का कह लीजिए एक तरह से कितना सेक्रीफाइस किया, मैं आपको बताऊं कि ये आगे की कहानी तो सबको पता है, लेकिन पीछे की कहानी नहीं पता है। कि मेरी माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन उस समय भी वो आ नहीं पाई, और हमने उसको बताया भी नहीं, विद्यालय परिवार ने भी उसको नहीं बताया, और वो अपने अध्ययन अध्यापन में लगी रही। बाद में पता चला तो दुखी हुई, लेकिन फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, अभी हम हैं बेटा। और वो विद्यालय समझिए कि सारा श्रेय लगभग उन्हीं को जाता है, विद्यालय परिवार को। बिल्कुल, विद्याज्ञान जो है एक बहुत ही अच्छे स्तर का विद्यालय है, और उसके जो फाउंडर हैं, जो उसके संचालक हैं, जो वहाँ के अध्यापक हैं, जो गुरुजन वृंद हैं,
ये हमारी तरफ से जो है, मैं तो यही कहूँगा कि सारा श्रेय उनको ही जाता है, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं उसको वहाँ तक पहुँचा पाऊँ उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप पांडे जी, और बहुत बहुत अग्रिम बधाइयों के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि एक किसान की बेटी और पहुंच गई अमेरिका तक, और कारण केवल यह है कि उसका जुनून और शिक्षा जो उन्होंने अपने जुनून में डाला, और जो अपने लाइन में मकसद अपना जो बनाया, जो टारगेट उन्होंने सेट किया, उस टारगेट के लिए मेहनत किया और उस मेहनत को सफल करने में सफल हो गई। और इसी के क्रम में आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज़, मैं संजय मिश्रा।